इंट हमारा डेटा टाइप हो गया, ए हमारा वेरिएबल हो गया, ठीक है, एरे वेरिएबल, और ये हमारे दोनों डायमेंशंस, और यहाँ पे न्यू ऑपरेटर, फिर यहाँ पे इंट और उसका साइज 3 और 5 यानी 3 रोज और 5 कॉलम, ठीक है। इस पहले सेल का एड्रेस क्या आएगा, ए 0,0 यानी 0 क्या है, पहला रो इंडेक्स है, और ये वाला 0 कौन सा है, कॉलम इंडेक्स, ठीक है। ए डॉट लेंथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, रो की लेंथ मिल जाएगी, यानी क्या मिल जाएगी 3, रोज में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। फिर कॉलम की निकालने के लिए ए 0 पर 0 इंडेक्स पे डॉट लेंथ। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, 2 डायमेंशनल एरे पे, जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, प्री बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। तो 2 डायमेंशनल एरे इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मल्टी डायमेंशनल एरे। ए 2 डायमेंशनल एरे कैन बी सीन एज ए एरे स्टोरिंग मल्टीपल 1D एरे फॉर ईजियर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मीन्स 2D एरे को हम लोग कैसे देख सकते हैं कि 1D एरे को कई बार स्टोर किया जाता है, ठीक है, कि मल्टीपल 1D एरे इसमें होती हैं, ठीक है, 2D एरे में। आइए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे डिक्लेयर स्लाइस असाइनिंग, ठीक है। तो ये देखिए डिक्लेयर करना है हम लोग, यहाँ ये हमारा डेटा टाइप होगा, ठीक है, ये हमारा एरे नेम यानी एरे वेरिएबल, ये हमारे डायमेंशंस, फर्स्ट डायमेंशन और सेकेंड डायमेंशन, ठीक है, और ये डेटा टाइप मीन्स वही इंट, स्ट्रिंग, कैर, ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे हमारा साइज हो जाएगा उसका, जैसे 3 या 5 अभी मैंने पीछे बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया, और देखिए इंट हमारा डेटा टाइप हो गया, ए हमारा वेरिएबल हो गया, ठीक है, एरे वेरिएबल, और ये हमारे दोनों डायमेंशंस, और यहाँ पे न्यू ऑपरेटर, फिर यहाँ पे इंट और उसका साइज 3 और 5 यानी 3 रोज और 5 कॉलम, ठीक है। ये हमारा एरे डिक्लेरेशन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एरे को इनिशियलाइज करेंगे यानी वैल्यू असाइन करेंगे। तो ये डेटा टाइप हो गया, ये एरे नेम, और यहाँ पे रो इंडेक्स यानी जिस रो इंडेक्स पे और जिस कॉलम इंडेक्स पे हमें वो वैल्यू असाइन करनी है। तो जैसे हमारा 1 रो पे 3rd कॉलम में कौन सी वैल्यू असाइन करनी है, 39, ठीक है। तो इस तरह अगर हम लोग इसको प्रिंट कराएंगे, रो इंडेक्स 1 और कॉलम इंडेक्स 3 को प्रिंट कराएंगे, तो हम लोग को क्या आंसर में मिलेगा, यानी क्या आउटपुट मिलेगा 39, ठीक है। आगे मैंने इसको अभी मैं आगे इसको डिटेल में समझाता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंटेक्स हो गया लिखने का 2D, फाइन। ये हमारा डिक्लेरेशन का हो गया, ये हमारा इनिशियलाइजेशन का हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया 2 डायमेंशनल एरे रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इन नाम का एरे वेरिएबल है, ठीक है, ये 2 डायमेंशन है। अब इसमें हम लोग कैसे रिप्रेजेंटेशन यानी 2D एरे कैसे रिप्रेजेंट होती है। तो जैसे इस पहले सेल का एड्रेस क्या आएगा, ए 0,0 यानी 0 क्या है, पहला रो इंडेक्स है, और ये वाला 0 कौन सा है, कॉलम इंडेक्स, ठीक है। तो मीन्स अगर इस एलिमेंट का हमें इंडेक्स यानी एड्रेस पता करना हो, क्या होगा, ए 0,0। उसी तरह इसका एड्रेस क्या होगा, 0,1 यानी 0 रो और 1 कॉलम, उसी तरह 0 रो कॉलम नंबर 2, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट रो कॉलम 0, फर्स्ट रो कॉलम 1, फर्स्ट रो कॉलम 2, सेकेंड रो कॉलम 0, सेकेंड रो कॉलम 1, सेकेंड रो कॉलम 2, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी तरह हमारा स्टोर होगा, देखिए यानी 3 का एड्रेस क्या होगा, 0,1 यानी ए ब्रैकेट में 0 और 1, ठीक है। आपको यहाँ से भी देख के पता चल रहा होगा। अब इसी तरह 7 का एड्रेस क्या होगा, कौन सी कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में है, ठीक है, और कौन सी रो में है, रो हमारी कौन सी 1 रो में है, तो 1 रो और सेकेंड कॉलम, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख भी रहा है फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में क्या है 7, ठीक है। उसी तरह 33 किस पे है, सेकेंड रो और 0 कॉलम, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग वैल्यू को स्टोर करेंगे। अब अगर हमें प्रिंट कराना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, 5 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हमें 23 प्रिंट कराना हो तो क्या 23 किस में है, 1 1 में, और 35 किस में है, वो 2 1 में, ठीक है। तो अगर SOP यानी सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन में हम लोग ये प्रिंट करा देंगे A 2 1, तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा 35, ठीक है। तो इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा रो इंडेक्स हो गया, ठीक है, रो हो गई, रो रिप्रेजेंट करने के 0 1 2 3,
और ये हमारा कॉलम हो गया 0, यानी इसमें कितने का साइज क्या है इसका 3 रोज और 3 कॉलम। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1D का आप लोग जानते हैं फंक्शन क्या होता है, डॉट लेंथ, यानी एरे डॉट लेंथ, यानी वो एरे वेरिएबल और डॉट लेंथ। जो जैसे ये हमारा एरे वेरिएबल है ए, इसकी लेंथ कितनी निकालेंगे L, तो लेंथ इंटीजर में आएगी तो इसलिए हम लोग L में स्टोर कर लेंगे ए डॉट लेंथ, तो हमें क्या दे देगा आंसर में, L में क्या आ जाएगा 3, क्योंकि इसका साइज कितना है 3। उसी तरह 2D के लिए हम लोग कैसे करेंगे, 2D के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले रोज की लेंथ निकालेंगे फिर कॉलम की, क्योंकि इसमें रोज कॉलम होते हैं। ठीक है, 2 डायमेंशन है तो रोज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ए डॉट लेंथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, रो की लेंथ मिल जाएगी, यानी क्या मिल जाएगी 3, रोज में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, फिर कॉलम की निकालने के लिए ए 0 पर 0 इंडेक्स पे डॉट लेंथ, तो हमें कॉलम की लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों का साइज हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब रोज का साइज क्या है 3 है और कॉलम का साइज क्या है 5 है। ठीक है, यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा। तो रोज का साइज निकालने के लिए ए डॉट लेंथ निकालेंगे, जैसे हम लोग 1D में निकालते हैं सेम उसी तरह, और कॉलम का साइज निकालने के लिए ए इंडेक्स 0, ठीक है, डॉट लेंथ, तो हमें कॉलम का साइज मिल जाएगा। ठीक है, अब टोटल साइज कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, तो हमें क्या पता चल जाएगा टोटल साइज कितना एरे है उसका। ठीक है, तो कितना साइज हो जाएगा 15। ठीक है, तो फ्रेंड ये था हमारा 2D एरे, ठीक है, और मल्टी डायमेंशनल एरे। तो अगर आप लोग कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे मैं इस पर प्रोग्राम लेकर आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर।